जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप सभी लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज का टॉपिक है कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए, आपको ना लंबी सी गहरी सांस लेनी है, उनके बारे में सोचना है। उसके बाद आपको एक पाइल चूज करना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। और कल के लिए थैंक यू सो मच। जैसे कि हमने आप सब लोगों से कहा था कि पाइल नंबर 3 में, कि जितने लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, हम आप लोगों का नाम नहीं जानते। अगर आप अपना नाम बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप सब लोगों का नाम लेने वाले हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हमें इतने प्यार से सुनते हैं। आपने हमारे लिए अपना नाम बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत सारे लोगों का नाम है, किस किस का नाम ले, लेकिन कुछ लोगों का नाम ले लेते हैं। यहाँ पर हैं पुष्पेंद्र राय जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतने प्यार से सुना। और संध्या, थैंक यू सो मच। सिमरन श्रीवास, थैंक यू सो मच। दिव्या सोनी, थैंक यू सो मच प्रिंसेस। रजनी विश्वास, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर है मीनल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हैं अलीभा जी, थैंक यू सो मच। अंजलि, थैंक यू सो मच, आपने अपना नाम बताया। इसके बाद है यहाँ पर कमलेश रानी, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने अपना अपना नाम बताया है। पूजा, थैंक यू सो मच। नेहा, थैंक यू सो मच। ज्योति, थैंक यू सो मच। दिशा कुमारी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने अपना अपना नाम बताया है, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत सारे लोगों ने अपना अपना नाम बताया है, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने हमारी बात मानी, आप लोगों ने अपना नाम बताया, उसके लिए आप सब लोगों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। चलिए, अब आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 1 चूज़ किया है और आप जानना चाहते हैं, ये कोई भी हो, आपके क्रश हो, आपके एक्स हो, आपके करंट पार्टनर हो, जो भी, जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल में अभी आपके लिए क्या चल रहा है, वो अभी आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। चलिए, सबसे पहले हम इधर साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। उसके पहले आप हमें रिश्वत दे दीजिए, क्योंकि गुड न्यूज़ है। आपके जो पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन है ना आपके लिए, वो बहुत कमाल का होने वाला है। तो रिश्वत तो बनती है ना, रिश्वत दे दीजिए। क्यूट सी, प्यारी सी, पॉजिटिव सी स्माइल हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमसे प्रॉमिस करिए कि ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन हो, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। आप कभी भी होपलेस नहीं होंगे, ईश्वर के प्रति विश्वास और आस्था हमेशा बनाए रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने हमें रिश्वत दे दी होगी। तो इधर जो साइन और एलिमेंट्स हैं, देखिए डियर, इधर ना वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। उसके बाद यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, मतलब कि अर्थ साइन। वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा कम है, लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस भी काफ़ी हद तक है, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर है ना, इनकी जो फीलिंग है, इनके जो इमोशंस हैं, इनका जो नेक्स्ट एक्शन है,
उससे हम आपको एक सॉन्ग के थ्रू सुनाएं। हमें भी अच्छा लगता है और आई होप आपको भी अच्छा लगता होगा। ठीक है। दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा, तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा ही रहा, कि जब तक जियूं मैं जियूं साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊं तेरी गली का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। वैसे तो ये सॉन्ग हम कई बार सुना चुके हैं, लेकिन अब इस सिचुएशन पर हमें और सॉन्ग याद नहीं आ रहे थे। बहुत सारे गाने होंगे, अगर आपको याद हो ना इस सिचुएशन के, तो आप हमें ना सजेस्ट करना, नेक्स्ट टाइम हम उसे सुनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ लोग सेपरेट नज़र आ रहे हैं, या फिर समझ लीजिए कि फैमिली इशू की वजह से थोड़ा बहुत मन मुटाव चल रहा है। हो सकता है कि जब आप कमिटमेंट मांग रहे थे उस टाइम पर उन्होंने आपको कमिटमेंट ना दिया हो, उस टाइम पर उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सीरियस ना लिया हो, लेकिन अभी पता है, अभी वो पूरी तरीके से द्वंद्व मुक्त हो गए हैं, कन्फ्यूज़न फ्री हो गए हैं। समझ रहे हैं? कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं जो किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, जिनसे उन्हें हाल फिलहाल प्यार हुआ है, जो उनकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल आया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग अपने ट्विन के लिए देख रहे हैं, अपने काउंटर पार्ट के लिए देख रहे हैं। होता है ना कि पहले हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाते तो उसे गलत कह देते हैं, उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाते, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, होता है ना ऐसा। लेकिन जब बाद में हमें समझ में आता है कि वो कितना ज़रूरी है हमारे लिए, जैसे कि ज़िंदगी जीने के लिए सांसों की ज़रूरत है, वैसे ही ज़िंदगी में खुश रहने के लिए आपकी ज़रूरत है इन्हें, क्योंकि आपकी तरह मोटिवेशन देने वाला कोई नहीं है, आपकी तरह समझने वाला कोई नहीं है, आपकी तरह हर तरह से इन्हें प्यार देने वाला कोई नहीं है। तो वो सारी चीज़ें ना अब इन्हें अंदर से बहुत गहराई से समझ में आ चुकी हैं, और फिर इन्हें एक बात अच्छे समझ में आ गई कि आखिर आपके जैसा ही तो इंसान चाहिए था इन्हें, आपके जैसा तो चाहिए था। ये क्यों भटक रहे दर बदर? अभी अगर कुछ समय से आप दोनों की बातचीत नहीं चल रही है ना, तो ये समझ लीजिए कि इस दरमियान इनकी ज़िंदगी में कोई आया था, कोई नहीं कई लोग आए, और इन्होंने जब कई लोगों से बात की, कई लोगों के साथ थोड़ा बहुत डीप लेवल पर गए, तो इन्होंने देखा कि कैसे कैसे लोग हैं। जब इन्होंने उनसे आपको कंपेयर किया, तब इन्हें एहसास हुआ कि इन लोगों के लिए मैंने किसे खो दिया है, मैं किससे भाग रहा हूँ, एक ऐसे इंसान से
जो मुझे इतना समझता है, जो मुझे इतना प्यार देता है, जो मेरी इतनी रेस्पेक्ट करता है, जो मेरी इतनी केयर करता है, जो खुद से पहले मेरे बारे में सोचता है, इन लोगों के लिए मैं उससे दूर आया हूं। तो अब जो भी कंफ्यूजन थी ना, वो खत्म हो गई हैं। अब ये इस बात को अच्छे समझ गए हैं कि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। अपने घर के जो गार्जियन है ना इनके, उनसे बात करने वाले हैं। हो सकता है कि इनके दादाजी हों या फिर इनके पिताजी हों, कोई भी हो, इनके घर के जो मेन मेंबर हैं, उनसे बात करने वाले हैं आपको लेकर शादी के लिए, कि देखो मुझे वो पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, शादी करना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं। ये वहाँ पर ये नहीं सुनेंगे कि वो बोलेंगे कि मत करो तो ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ये सब ये पहले कर चुके हैं। लेकिन पहले क्या था ना, पहले हम कभी कभी खुद भी कंफ्यूज होते हैं कि यार फैमिली वाले ना जो भी सोचेंगे सही ही सोचेंगे, मेरे लिए गलत नहीं सोचेंगे। हमें तो लगता है कि कुछ लोगों की फैमिली ऐसी थी जिन्होंने इनके लिए कोई लड़की या लड़का भी देख लिया था, और इन्होंने पहले कहा होगा कि पहले मैं उससे कुछ दिनों तक बात करके देखूंगी या बात करके देखूंगा, अगर मुझे लगेगा कि हाँ वो मेरे लायक है, वो मेरे लेवल का है, वो मुझे समझता है, तो शादी हो सकती है, वरना नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि पहले फैमिली इशू की वजह से इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया हो और इन्होंने उससे बातचीत करना शुरू कर दिया हो। लेकिन जब बातचीत की ना, अब बातचीत से तो पता चल जाता है ना, एक दो दिन में पता नहीं चलता। लेकिन अगर किसी की इंट्यूशन स्ट्रांग है तो वो एक हफ्ते के अंदर पूरी कुंडली खोल देता है। समझ रहे हैं, चाहे कोई कितना भी उसके सामने बनने की कोशिश करे, छुपाने की कोशिश करे। तो ये समझ लीजिए कि इन्होंने कई लोगों से बात की, और इन्होंने जब बात की ना उस पर्सन से, तो इन्हें पता चला बाप रे वो क्या था और ये क्या था। तो अंदर से ये अब आपको लेकर और भी ज़्यादा श्योर हो चुके हैं, और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि मेरा तो वही है सब कुछ, मेरी तो ज़िंदगी भी वही है, मेरी तो खुशी भी वही है, मेरी तो खुशी होने का, हंसने का, मुस्कुराने का ज़रिया भी वही है, सब कुछ मेरा वही है। और ये आपसे कभी दूर नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। अब चाहे फैमिली एग्री हो या फिर ना हो, लेकिन इन्हें ज़िंदगी आपके साथ जीनी है। ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ये यूनियन चाहते हैं, और इनका जो नेक्स्ट एक्शन है ना, वो ये है कि ये आपके पास बहुत जल्द आने वाले हैं, वो भी फैमिली से बात करके। अगर डियर आप मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, फैमिली इशू की वजह से आप लोग दूर हो गए थे, फैमिली को किसी भी बात को लेकर अगर इशू रहा होगा, आप दूर हो गए थे, तो जो पहले था वो अब नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि पहले इन्हें काफ़ी भ्रमित किया गया था, काफ़ी कंफ्यूजन की स्थिति बनाई गई थी आपको लेकर। हमने बताया ना कि थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पर कुछ लोग दूर हैं। लेकिन अभी इन्हें तब समझ में आया जब इन्होंने दूसरों से आपको कंपेयर किया। जब कोई हमारे पास होता है ना, तो उसकी अहमियत कहाँ समझ में आती है? आती है क्या? जब वो दूर हो जाता है। और हमें ज़िंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ स्वार्थी हों, जो सिर्फ सेल्फिश हों, जो हमसे अपना मतलब निकालने वाले हों, जो हमें यूज़ करने वाले हों, मीठी मीठी बातें करके। तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। कभी कभी तो एहसास करने का भी फिर कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि तब बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सालों तक अपने पार्टनर का इंतज़ार करते हैं, उसके लौट के आने का इंतज़ार करते हैं, और यहीं पर कहते हैं कि सच्चे प्यार की जीत होती है। आपका प्यार भले ही कहीं पर भी चला जाए, किसी के भी साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर आपका प्यार सच्चा है तो एक दिन उसे एहसास ज़रूर होगा, और एक दिन वो आपके पास लौट कर ज़रूर आएगा, लौट कर ज़रूर आएगा वो एक दिन आपके पास। और यहाँ पर हमें सोलमेट कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। समझ रहे हैं? ये रिश्ता अभी का नहीं है, ये रिश्ता कई जन्मों का है।
लेकिन कुछ कार्मिक बर्डन है ऐसे, कुछ कर्मा है ऐसा पास्ट लाइफ का, जिसकी वजह से आप लोगों में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उसकी वजह से डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। लेकिन डियर, अब नहीं होने वाला। ये पता है आप दोनों के दरमियान जो भी इश्यूज हैं, उन इश्यूज को ख़त्म करने वाले हैं। ये तो इवन अंदर से इतने खुश हैं जैसे कि इनकी किस्मत जाग गई हो, जैसे कि वक्त रहते ही इन्हें समझ में आ गया कि कितनी बड़ी गलती करने वाले थे। और अगर आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू है ना, तो ये बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं और बहुत जल्द आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। आप इतना समझ लीजिए। हाँ, देखिए, कभी कभी ना थोड़ा सा इमेच्योरिटी दिखाते हैं आपको, लेकिन इतने भी इमेच्योर नहीं है ये, समझ रहे हैं, इतने भी नहीं है। बस हम हमेशा एक बात कहते हैं कि देखो, प्यार में ना सब कुछ ज़रूरी है। प्यार में सब कुछ ज़रूरी है। कुछ लोग सिर्फ शारीरिक लेवल तक टिके रहते हैं, तो प्यार को आत्मिक लेवल तक ले जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो आत्मा वाला प्यार होता है ना, वो कई जन्मों तक जाता है। लेकिन जो प्यार सिर्फ शरीर तक सीमित रहता है ना, शरीर के ख़त्म होने के बाद वो प्यार भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सिर्फ वो एक शारीरिक आकर्षण होता है। जब तक आप में सुंदरता है, जब तक उसमें सुंदरता है, जब तक आप खूबसूरत दिख रहे हैं, तब तक एक अटैचमेंट, एक अट्रैक्शन बना रहेगा। लेकिन अगर आत्मा वाला प्यार है तो शरीर मायने नहीं रखता कि शरीर गोरा हो गया, काला हो गया, झुर्रियाँ पड़ गई, बूढ़ा हो गया। जो आत्मा वाला प्यार है वो इन सब चीज़ों का मोहताज नहीं होता। तो इसी वजह से अपने प्यार को ना आत्मिक लेवल तक ले जाने की कोशिश करिए। और अगर आप फील करते हैं कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, तब तो आपका सोल पर्पस ही है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर वर्क करना। एक बात ये है, हमें ऐसा लग रहा था कि आपको शायद ये फील हुआ था कि लौट करने आएंगे, तो आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे थे। प्लीज़ कमेंट करिए कितने लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब आपके पार्टनर अब आपके पास लौट करने आएंगे, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए। आप हो सकता है कि कहीं जाने के बारे में सोच रहे थे, जैसे कि बस बहुत हो गया इंतज़ार, अब मैं लौट जाना चाहती हूँ। हमने पोइट्री सुनाई थी ना, सुनी आपने? अगर नहीं सुनी तो हमारे न्यूज़ चैनल पर देखिए जाकर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देखिए। हमने बहुत अच्छी पोइट्री लिखी थी स्पेशली ट्विन सोल जर्नी वालों के लिए। तो आप यहाँ पर लौट जाना चाहते थे, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि रुक जाइए, रुक जाइए। जहाँ इतने दिनों तक इंतज़ार किया है, थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए, क्योंकि अब आप ना उनकी ज़िंदगी बन चुके हैं, अब आप उनकी खुशी बन चुके हैं। अब उन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें बना ली हैं। एक टाइम पर आपने उनसे बहुत सारी उम्मीदें बनाई थी, लेकिन अब उनका ना कोई सहारा नहीं है। सिर्फ आपके दम पर वो सबसे पंगे लेने के लिए तैयार हैं, ये समझ लीजिए, सिर्फ आपकी वजह से। और अगर आपने छोड़ दिया है ना, तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे ये। बीती बातों को भूलकर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और ये सच है कि ये हर तरीके से सभी समस्याओं का समाधान करके आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं इस रिलेशनशिप को, तभी ये टूटते टूटते हर बार बच जाता है, टूटते टूटते हर बार बच जाता है। आपके पार्टनर अभी पता है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि न्यू बिगनिंग चाहते हैं ना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब वो आपको छोड़कर नहीं जाने वाले। उन्होंने निश्चय कर लिया है, दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मुझे समझ में आ चुका है, और वो बहुत जल्द आपके पास आकर सॉरी बोलेंगे। वो अपनी कन्फ्यूज़न का जो रीज़न है ना, वो भी बताएंगे कि वो क्यों कन्फ्यूज्ड हुए, फैमिली में क्या सब कुछ हुआ था, किस वजह से वो आपसे दूर हुए, किस वजह से उन्होंने आपसे इतना रूड बिहेव किया, किस वजह से उन्होंने आपको इग्नोर किया। वो सब कुछ क्लियर करेंगे। लेकिन हम आपसे बोल रहे हैं कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी आप मूव ऑन मत करिए, क्योंकि वो बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो तो भी, एज डिफरेंस हो तो भी, लेकिन ये समझ लीजिए कि इस रिश्ते को ईश्वर का आशीर्वाद मिला हुआ है। ये रिश्ता एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों का है। तो यहाँ पर चाह कर भी इस रिश्ते को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। चाहे आप इनके साथ
सोलमेट कनेक्शन फील करते हो या फिर ट्विन सोल कनेक्शन फील करते हो, लेकिन आप दोनों एक जरूर होंगे, ठीक है। तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको मूव ऑन नहीं करना है, अभी थोड़ा सा और वेट करना है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 2 चूज़ किया है और आप जानना चाहते हैं कि अभी इस वक्त उनके दिल में क्या चल रहा है, वो अभी आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो डियर पाइल नंबर 2, इधर भी हमें सेपरेशन की स्थिति नज़र आ रही है और बहुत भयंकर वाला सेपरेशन चल रहा है। खुश कोई भी नहीं है। थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, समझ रहे हैं। नेगेटिविटी, डेविल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। कुछ लोग इधर मैरिड हैं तो कुछ लोग इधर अनमैरिड हैं। उनकी घर गृहस्थी पूरी तरीके से तबाह कर दी गई है। जी हाँ, घर गृहस्थी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी गई है। और यहाँ पर पता है, ब्लैक मैजिक का सहारा लिया गया है आपके रिश्ते को ख़त्म करने के लिए। आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपके पार्टनर ने आपको जानबूझकर छोड़ा है, ब्लॉक किया है और आपके पार्टनर को ये दिखाया जा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और आप किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ गए हो और उनके साथ लाइक डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक उन पर किया जा रहा है, जिस वजह से वो कुछ भी सही सोचने समझने में सक्षम नहीं है। जैसे कि किसी को कैद कर लिया जाता है ना, किसी की रूह को कैद कर लिया जाता है, वो इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। और आपका कभी कभी मन होता है कि आप उनसे बात करें, आप आखिर एक बार पूछें कि क्या हुआ, इतना अच्छा रिश्ता ऐसे सडनली कैसे ख़त्म हो सकता है, क्या गलती हो गई। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो, छोटे मोटे मनमुटाव तो हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन इतनी जल्दी डिसीजन ले लेना, सब कुछ कैसे हो गया। तो यहाँ पर हम बताएं आपको कि डियर, नेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। आपके पार्टनर, पता है, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन उन्हें आपकी याद ना आती हो, जिस दिन उन्हें अंदर से ये महसूस ना होता हो कि उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा कीमती इंसान को खो दिया है अंदर से, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमें ये भी लगता है कि हो सकता है कि उन्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा हो। कोई था बहुत पहले से, आपके रिश्ते के पहले से, जो या तो उन्हें पसंद करता था या फिर उनकी फैमिली थी जो इस रिश्ते को पसंद नहीं करती थी। कोई ऐसा इंसान है जिसकी पूरी सोची समझी साजिश है, सोची समझी प्लानिंग है आप दोनों को अलग करने के लिए। वो थर्ड पार्टी इस बात को बहुत अच्छे से समझ गई थी। अगर आपके सामने इनका ये सच आ जाएगा तो आप इनसे दूर हो जाओगे। और वो ये भी जानती थी कि अगर आपके बारे में उनसे ऐसी ऐसी बातें कही जाएंगी, बोली जाएंगी, तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। समझ रहे हैं? इधर गलत कोई भी नहीं है, गलत कोई भी नहीं है, ना आप गलत हैं ना वो गलत हैं, बस परिस्थितियां विपरीत हैं और वहाँ पर आप दोनों को सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। पता है, आपके जो पार्टनर है ना, उनके पास शायद 2 ऑप्शन हैं, कोई 2 चॉइस हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो मैरिड हों, समझ रहे हैं, हो सकता है कि वो मैरिड हों, उनको लेकर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। वो आपसे बता नहीं पाते, वो आपसे जता नहीं पाते कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी मजबूरियों की वजह से
सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मैं क्या बताऊं तुझको कैसे हैं मेरे हालात, मजबूरियों के हाथ बिक गए मेरे जज्बात। वो सॉन्ग है ना। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। दिल मेरा संभल जाए, दुआ करना, पागल ना मचल जाए, दुआ करना। ये पूछता है तुझसे दिल दीवाना बेकरार, ये पूछता है तुझसे दिल दीवाना बेकरार, वो कौन सी अदा है जिसे तू करेगा प्यार, वो कौन सी अदा है जिसे तू करेगा प्यार। किससे दिल न लगाऊं, यही धड़कन की सदा है, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। ये सॉन्ग बहुत अच्छा है और इसमें ना आपको आपके पार्टनर की एनर्जी फील होगी। तो ये जो सॉन्ग है ना, ऐसी ही एनर्जी है आपके पार्टनर की। आपको लगता है कि ऐसा क्या हो गया, वो कौन आ गया तुम्हारी ज़िंदगी में जिसकी वजह से तुम मुझे भूल गए हो, हमारा रिश्ता, हमारा इतने सालों का प्यार, हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे तुमने भुला दिया। तो वो आपसे कहते हैं कि किसी से दिल ना लगाऊं, कुछ भी नहीं है, बस बहुत सारी मजबूरियां हैं। और हमने बताया कि कुछ लोगों के पार्टनर पर तो बहुत बहुत गंदा वाला ब्लैक मैजिक हुआ है। अगर उन्होंने आपसे कुछ भी रूड बिहेव किया हो ना, कुछ भी गलत तरीके से बात की हो ना, तो बस आप ये समझ लो कि वो नहीं थे, वो कोई और था। वो नहीं बोल रहे थे, कोई और बोल रहा था। क्योंकि अगर वो ऐसा बोलते नहीं तो आप उनसे दूर जाने का फैसला लेते नहीं, आप उनसे दूर जाने का डिसीजन करते नहीं। इस वजह से सब कुछ करवाया गया है। इधर बहुत सारे नेगेटिव से लोग हैं। थोड़ा सा हमें कुछ लोगों के लिए फील होता है कि शायद उनकी फैमिली ना उन्हें इस बात की धमकी देती है कि अगर तुमने उससे शादी की, हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, थोड़ा सा एज डिफरेंस हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो, जो भी, जिस वजह से भी आप उनकी फैमिली को नहीं पसंद है, तो हो सकता है कि वो इस बात की धमकी देते हों कि वो उन्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे, वो उन्हें घर से निकाल देंगे और वो अपना नाम नहीं देंगे, वो पूरी तरीके से रिश्ते ख़त्म कर लेंगे। तो जब पेरेंट्स इस तरह की बात बोल देते हैं तो सोचिए सामने वाले इंसान के दिल पर क्या गुजरती है। चलिए, आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आपसे अभी कुछ सालों का रिश्ता है, लेकिन जिनके साथ बचपन बीता हो, जिनके साथ इतनी उम्र बीती हो, जिन्होंने इतना कुछ किया हो, अगर वो ऐसा बोल देते हैं ना, तो फिर इंसान कहीं ना कहीं अंदर से मर जाता है। वो जीते जी मर जाता है, लेकिन फिर वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाता। वो सोचता है कि कोई बात नहीं, मेरा खुश रहना ज़रूरी नहीं है, मेरे परिवार का मान सम्मान बना रहे, मेरा परिवार खुश रहे, उनकी इज्जत बनी रहे। वो जो चाहते हैं वो वैसा हो, वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी खुशियों का गला घोट देते हैं। तो इधर पता है, नेगेटिविटी, मजबूरियाँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों के रिश्ते में बहुत स्ट्रांग हैं और उन्हीं सब चीज़ों की वजह से आप दोनों अलग हुए हैं।
कुछ लोगों के पार्टनर हमें यहाँ पर अपनी आर्थिक स्थिति से काफ़ी जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइक हो सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो तो बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो। समझ रहे हैं? उन्हें प्यार और करियर में किसी एक को चूज़ करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर। वो भी स्टेबल नहीं है, तो वो आपको कमिटमेंट दे नहीं सकते। इस वजह से भी वो कहीं ना कहीं अंदर से बहुत दुखी रहते हैं, लाइक परेशान रहते हैं, अपना दर्द किसी से बता नहीं पाते, और इस वजह से वो आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। समझ रहे हैं? उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सब लोग कह रहे हैं कि यही उम्र है अभी कुछ करने की, और इस टाइम पर वो आपको टाइम दे, अपने करियर को टाइम दे, क्या करें। और हमें ऐसा लगता है कि आप उनसे शायद इस तरह की बातें करते होंगे कि तुम बहुत बदल गए हो, तुम्हारी लाइफ में क्या कोई और आ गया है, क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गया है। आप शायद इस तरह की बातें बोलते हो, तो उन्हें अंदर से ना चिड़चिड़ापन बढ़ता होगा, उन्हें गुस्सा आता होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह का। तो देखिए, इधर कंडीशन बहुत सारी थी। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो तो अपने करियर पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते। वो प्यार सिर्फ़ और सिर्फ आपसे करते हैं। और ये भी सच है कि उनको भड़काने वालों की कमी नहीं है। आप लोगों को दूर करने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जो प्यार होता है ना अंतरात्मा से, वो कभी मरता नहीं है। तो अभी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, ये कुछ दिनों के हैं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। एंजल्स आपको जस्टिस जरूर देंगे। आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, और अगर उस इंसान को आपको छीनना ही था तो फिर मेरी ज़िंदगी में लेकर क्यों आए। आप एंजल से, ईश्वर से शायद इस तरह की बातें करते होंगे, उनसे बोलते होंगे। तो ईश्वर आपसे बोलना चाहते हैं कि जितनी भी ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स हैं ना, इन सब का समाधान होगा। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करना है। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि हम कहते कहते बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मेडिटेशन करने से कॉस्मिक पावर आपके साथ हो जाती है। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, और उस पॉजिटिव एनर्जी का आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं हर चीज़ में। समझ रहे हैं? अपनी लव लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। वो पॉजिटिव एनर्जी हर फील्ड में आपका सपोर्ट करती है, आपकी लाइफ को पॉजिटिव करती है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आती है, अबंडेंस लेकर आती है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आपको ना अपनी लाइफ में इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इनसे निकलने के लिए, अपने पार्टनर को बचाने के लिए हर तरह से आपको ना मेडिटेशन का सहारा लेना होगा। आपको मेडिटेशन करना होगा। जब आपके पास इतनी पावर्स होंगी ना, तो कहीं ना कहीं आप भी उन्हें हील कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, हमने इधर बताया कि मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं कुछ मजबूरियां भी हैं। तो डियर, यहाँ पर हमने आपको बताया कि कैसी कैसी कंडीशन है, क्या क्या सिचुएशन है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कह रही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, और आप जानना चाहते हैं कि इस वक्त वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, सब कुछ, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो इधर भी सेपरेशन की स्थिति है, इधर भी झगड़ा चल रहा है। हाँ, पता है, आप दोनों ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन समझदारी नहीं रखते। हाँ, दूसरों के सिखाने पढ़ाने में आ जाते हो। क्यों? जब प्यार आपने किया है तो क्या आपने दूसरों से पूछ कर किया था?
एक दूसरे पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते? आप दोनों एक दूसरे की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो फिर समझते क्यों नहीं है एक दूसरे को? अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है इस रिश्ते में? जब एक बात आप दोनों अच्छे से समझ चुके हो कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, किसी भी कीमत में नहीं रह सकते। 4 दिन झगड़ा होगा, रो लोगे, अलग रह लोगे, तड़प लोगे, लेकिन फिर से आप दोनों को एक होना है। तो फिर हमेशा दूसरों की बातों में क्यों आ जाते हो? जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप दोनों मिलकर बातचीत किया करो ना, मिलकर सॉर्ट आउट किया करो। दूसरों पर इतना यकीन क्यों है? आप दोनों को पता है, दूसरों से ज़्यादा एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए। एक दूसरे से पूछिए, एक दूसरे से बात करिए। कभी कभी पता है, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है, और जो जैसा होता है वो वैसा दिखता नहीं है। तभी तो हम कहते हैं कि मेडिटेशन करो, रियलिटी का पता करो, सच्चाई का पता करो कि सच क्या है, सच क्या है। लेकिन आप लोग मेडिटेशन करते नहीं हैं। और यहाँ पर पता है, बाहरी लोगों का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग है, और अब बात बात पर डिसीजन ले लेते हैं कि सब खत्म, अब बस सब खत्म, अब बस सब खत्म। आपके पार्टनर पता है रो रहे हैं, आपकी कंप्लेन कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है कि उनकी माँ नहीं है या फिर उनके पिताजी नहीं हैं, कोई था जिससे उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था उनकी फैमिली में, या कोई उनका ऐसा दोस्त था जिससे वो अपने दिल की सारी बात कह दिया करते थे, और जब भी आपसे झगड़ा होता था तो वो उनसे बताते थे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो कोई था उन्हें समझाने वाला, कोई था उनका अपना जिसे उन्होंने हाल फिलहाल खोया है। अभी पता है वो इस दुनिया में शायद नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए बोल रहे हैं वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपके जो पार्टनर है ना, वो उनसे बोल बोल कर रो रहे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने ब्रेकअप कर लिया, उसने रिश्ता ख़त्म कर दिया, उसने मुझे एक बार भी समझा नहीं, और गलती तो सबसे होती है, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारा इतना पुराना रिश्ता है, मैं इतनी जल्दी एक्शन कैसे ले सकती हूँ, कैसे ले सकता हूँ। तो डियर, आपके जो पार्टनर है ना, वो आपकी शिकायत कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, और वो बार बार ईश्वर से बोल रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जिस रिश्ते में मैं इतने एफर्ट्स लगाती हूँ या फिर लगाता हूँ, जिस रिश्ते को मैं इतना समय देता हूँ, जिस रिश्ते में मैं इतना कुछ करता हूँ, वो रिश्ता मुझे छोड़कर क्यों चला जाता है? जो मेरे लिए दुनिया में सबसे प्यारा होता है, आप उसे मुझसे दूर क्यों कर देते हो? एक तो आपने सबसे पहले मेरा वो इंसान मुझसे छीन लिया, जो भी है जिनके लिए रो रहे हैं, जिनसे भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते थे। तो आपको पता है वो बहुत दुखी हैं, और अभी भी वो आपसे कहना चाहते हैं कि कोई नहीं है मेरा तुम्हारे सिवा, कोई नहीं है। माना कि मुझसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, माना कि मुझसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप मुझे माफ़ भी ना करो, आप मुझे एक चांस भी ना दो। आपने तो प्रॉमिस किया था ना कि आप मेरे साथ हमेशा रहोगे, आप मेरा साथ निभाओगे, कैसी भी सिचुएशन हो आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। फिर ये क्या है? क्यों दूसरों की बातों में आप आ जाते हो? क्यों? मैं आपके जितना समझदार नहीं हूँ। आप मुझे बेवकूफ़ समझ सकते हो, आप मुझे इमेच्योर बोल सकते हो, लेकिन आप मेरा साथ नहीं छोड़ सकते। आप भी दुखी हैं, आप भी रो रहे हैं और वो भी रो रहे हैं, मतलब दोनों ही रो रहे हो। हम आपको एक बात बताएं, बहुत टैलेंटेड लोग दुनिया में मिल जाएंगे, बहुत दिखावा करने वाले लोग मिल जाएंगे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात करने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा प्यार बड़ी किस्मत से मिलता है। तो अगर आपका ये ट्रू लव है तो प्लीज़ खोना मत, प्लीज़ खोना मत। डियर पायल नंबर 3,
कुछ भी हुआ है दोनों मिलकर बात करो, क्योंकि पता है ये सच है कि उनका आपके सिवा कोई नहीं है। और अगर आपने भी उन्हें छोड़ दिया ना तो बहुत तन्हा हो जाएंगे, बहुत अकेले हो जाएंगे सच में। हम आपको एक सॉन्ग सुनाएं, आंखें बंद करिए। मंदिर टूटे तो बन जाए, मस्जिद टूटे तो बन जाए, मंदिर टूटे तो बन जाए, मस्जिद टूटे तो बन जाए, मोहब्बत भरा दिल मोहब्बत भरा दिल जो टूटे तो सारी उम्र जुड़ ना पाए, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना। सदियों दुआएं मांगे कोई, तब जाके ये गुल खिलता है। सदियों दुआएं मांगे कोई, तब जाके ये गुल खिलता है। धन दौलत से कभी मिले ना, प्यार तो किस्मत से मिलता है। सोने चांदी से तुम रिश्ता कभी न जोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये आपकी शिकायत उनसे कर रहे हैं जिनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं। और पता है, इन्हें ये भी पता है कि इनकी ज़िंदगी, इनकी सांसें, इनकी हर खुशी सिर्फ़ और सिर्फ आपसे जुड़ी हुई है। इन्हें रातों में नींद नहीं आ रही है और इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है अपनी गलती का, बहुत ज़्यादा अफसोस है। उसके लिए ये आपसे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये आपसे किसी भी कीमत में दूर रहने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें आप में से कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद आप मजबूर हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली की तरफ से काफ़ी इश्यूज़ हैं, या फिर आपकी फैमिली इन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती और आप अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर इनके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। आप भी कहीं ना कहीं अंदर से टूटे हुए हैं, मजबूर हैं, लेकिन आप भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपने जानबूझकर इन्हें हर्ट नहीं किया है, आपने जानबूझकर इन्हें तकलीफ़ नहीं दी है। हो सकता है कि आप भी अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, मजबूर हैं, लेकिन डियर, ये आपके बिना नहीं रह सकते। ये आपके बिना नहीं रह सकते। आप इतना समझ लो, ये हर कीमत पे इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। ये समझ लीजिए, ये इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। इन्होंने जो गलतियां की है ना, उससे इन्हें एक सबक मिल चुका है। इन्होंने कुछ दिन आपसे दूर रहकर देखा तो इन्हें एहसास हुआ कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, या फिर मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वो मेरा सब कुछ है।
उसका गुस्सा, उसका प्यार, उसकी डांट, उसकी फटकार, सब कुछ बर्दाश्त है मुझे। मैं सब सह लूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन बस मुझे वही चाहिए, मुझे उसी के साथ ज़िंदगी जीनी है। और ये समझ लीजिए कि ये बहुत जल्द आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। हाँ, अभी इन्हें पूरा विश्वास है कि आप इन्हें माफ़ कर देंगे, क्योंकि ये ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं। ये पता है, पूरी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आप एक दिन इन्हें माफ़ कर देंगे और आप दोनों के दरमियान एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए डियर, माना कि थोड़ा सा इमेच्योर हैं, हमें दिख रहा है कि थोड़ा सा डाउट करते हैं आप पर, बार बार ट्रस्ट इशू होता है, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोक टोक करने की कोशिश करते होंगे, मतलब कि थोड़ा सा इमेच्योरिटी है। लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान है ये मेल हो या फिर फीमेल हो, दिल के बहुत सच्चे, दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। जो इनके दिल में होता है वही इनकी ज़ुबां पे होता है, समझ रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ये दिखावा करने वाले इंसान नहीं है। ये अंदर से जैसे हैं वैसे ही बाहर से भी रहेंगे। ये आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं करने वाले, समझ रहे हैं। और ये आपको भी पता है कि इनके दिल में जो भी होगा वो कभी भी आपसे छुपाएंगे नहीं, बोल देंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या फिर बुरा लगे। ये इस टाइप के हैं। अभी इनसे किसी ने कहा है कि आप अगर उसे मैनिफेस्ट करते हैं, अगर आप उन्हें मेडिटेशन के थ्रू टेलीपैथी करते हैं, तो हो सकता है कि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए। आपको पता है, आपके लिए आपके पार्टनर ये सब भी कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं आपको। और तभी तो बार बार आपको इनकी याद आ रही है। आप मूव ऑन करना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज आप इस रीडिंग को देखने आए हैं, यूं ही थोड़ी ना आए हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इनके ख्यालों से खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं, आप भी इनकी यादों से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, जिससे हम कभी दिल से जुड़े हों, क्या भुला पाते हैं क्या हम उसे कभी? नहीं ना। हम जिंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़कर एक समझौता कर लेते हैं, लेकिन हम अपने सच्चे प्यार को, अपने ट्रू लव को कभी अपने जहन से निकाल नहीं पाते। और हमारी ज़िंदगी में कोई कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें हर वक्त हर घड़ी उसकी याद सताती रहती है। अगर हमारी तरफ से कभी गलती हुई हो तो, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो, यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, समझ रहे हैं। आप इन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे और ना ये आपको भूल पाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप दोनों मिलकर बातचीत करो एक दूसरे से, और एक दूसरे का दिल मत दुखाओ, क्योंकि वो बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्हें रात में नींद नहीं आ रही है, नेगेटिविटी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, नेगेटिविटी उन पर हावी हो रही है। तो प्लीज़ ना आप नेगेटिव हो, ना उन्हें होने दो, ठीक है। अपने रिश्ते को बचा लो, इस रिश्ते को एक चांस दो, न्यू बिगनिंग करो, क्योंकि धन दौलत से कभी मिले ना, प्यार तो किस्मत से मिलता है, प्यार तो किस्मत से मिलता है। तो इस प्यार को, इस रिश्ते को बचा लो। इधर में स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें तो इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत कम है। तो डियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साई राम।